नमस्कार, वेलकम बैक। मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके रूट्स हैं न्यूरॉन, जिसका मतलब होता है नर्व, और कार्डिया, जिसका मतलब होता है हार्ट, और ऑफ्थल, ऑकल, ऑप्टिकॉस, इसका मतलब होता है आई या विजन, मतलब आंख या नज़र। और ये है आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स। और जैसा कि आपको पता है कि इस समय जो हम रूट वर्ड से आपको इंग्लिश के वर्ड सिखा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैब। इसमें आपको सिखाते हैं कि हम लोग वर्ड को लर्न करते हैं एटमोलॉजी के द्वारा। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। शब्दों की उत्पत्ति कैसे है, शब्द बनते कैसे हैं, या कह सकते हैं इसमें आप सीखते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पहले आपका प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, और इसके लास्ट में आपका सफिक्स क्या लगा हुआ है। दोस्तों याद रखिएगा, दिस इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग वोकैबुलरी एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ लर्निंग वर्ड्स। वर्ड सीखने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। दिस इज द साइंटिफिक वे ऑफ लर्निंग वर्ड्स, वैज्ञानिक तरीका होता है। तो आइए बात करते हैं रूट क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और इससे वर्ड सीखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला वर्ड याद रखिएगा, प्रोसेस अपना वही है, रूट, सफिक्स और प्रीफिक्स। और हमारे जो सफिक्स हमें ये भी बताएंगे हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो पहला वर्ड आपका है न्यूरल्जिया। अब देखिए यहाँ पर एक रूट है, न्यूरॉन से न्यूरा ले लिया गया, और एल्जिया का मतलब होता है एल्गॉस से बनाया गया पेन होता है। तो न्यूरॉन नर्व है, एल्जिया पेन है, तो मीनिंग हो जाता है नर्व पेन। नर्व पेन। न्यूरल्जिया एक बीमारी है नर्व पेन की, यानी हमारे शरीर की जो नर्व्स हैं, जो नसें हैं, इसमें अगर कोई दर्द है तो इस बीमारी का नाम होता है न्यूरल्जिया। नेक्स्ट वर्ड आपका है न्यूरिटिस। अब देखिए न्यूरॉन से न्यूरो ले लिया गया, नर्व होता है, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। INFLAMMATION, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग। इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग मतलब होता है सूजन ऑफ नर्व। मतलब हमारे शरीर की किसी भी नस में कोई दर्द है या सूजन, मतलब कोई सूजन है, सड़न है, तो इस बीमारी का नाम होता है न्यूरिटिस। तो न्यूरल्जिया और न्यूरिटिस दोनों नर्व डिजीजेज हैं। न्यूरल्जिया नर्व पेन कहलाता है, और न्यूरिटिस जो होता है नर्व का जो इन्फ्लेमेशन है या स्वेलिंग है, जब कोई नस फूल जाती है तो उस बीमारी का नाम होता है, ब्लॉक हो जाती है, तो न्यूरिटिस कहलाता है। और न्यूरल्जिया न्यूरिटिस नामक बीमारी का इलाज कहाँ होता है? न्यूरोलॉजी में। बच्चों मैंने कहा था हम लोग इसमें मेडिकल साइंस के वर्ड्स पढ़ रहे हैं, हम लोग डॉक्टर से डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूरोलॉजी में इलाज होता है। कैसे बनाया गया? न्यूरो का मतलब नर्व है, और लॉजी का मतलब होता है साइंस, स्टडी। तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ नर्व डिजीजेस। नर्व रोगों का विज्ञान कहलाता है न्यूरोलॉजी। या नर्व मीन्स होता है तंत्रिकाएं, तंत्रिका रोग संस्थान। तंत्रिकाएं जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, इनके संबंधित जो रोग होते हैं उसका इलाज कहाँ होता है? न्यूरोलॉजी में। और न्यूरोलॉजी से बनाया गया न्यूरोलॉजिस्ट, यानी ये भी नाउन जाती है, बजाता पर्सन। तो न्यूरोलॉजिस्ट हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स नर्व डिजीजेस, यानी वह इंसान जो नर्व रोगों का इलाज करता है, ट्रीट्स, लेकिन साथ साथ में स्टडी भी करता है, अध्ययन भी करता है, वो कहलाता है न्यूरोलॉजिस्ट। यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट बनने के लिए न्यूरोलॉजी पढ़नी पड़ती है, नर्व रोगों का अध्ययन करना पड़ता है।
और याद रखिएगा, न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है हमारे शरीर की जितने भी नर्व्स हैं उनका इलाज करता है। और न्यूरोलॉजी में एक सबसे बड़ी कठिन बीमारी का इलाज होता है, इसका नाम है ब्रेन हैमरेज। अगर किसी इंसान के शरीर मतलब इंसान का ब्रेन हैमरेज हो जाता है, तो बच्चों ब्रेन हैमरेज क्या होता है कि हमारे पूरे शरीर की नसों का जो कंट्रोल रूम है वो ब्रेन होता है। सारी नसों का कनेक्शन वहीं से जाता है। और जब कभी कभी कोई जब ज़्यादा लोड पड़ता है तो जैसे देखा होगा बिजली का बोर्ड जल जाता है, वर्स्ट हो जाता है, ऐसे हमारा ब्रेन जो है वो फट जाता है, वर्स्ट हो जाता है, ब्रेन हेमरेज कहलाता है। इसका इलाज कहाँ होता है? न्यूरोलॉजी में। कौन करता है? न्यूरोलॉजिस्ट। यानी कि शरीर की नसों से संबंधित रोगों का इलाज न्यूरोलॉजी में होता है और न्यूरोलॉजिस्ट करता है। अगला वर्ड कार्डियोलॉजी। अभी की एक और रूट है कार्डिया। कार्डिया का मतलब होता है हार्ट। हार्ट मीन्स हृदय। और लॉजी आपको रटा हुआ है, नाउन है, तो ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ हार्ट डिजीजेस। या देखिए बच्चों, हार्ट मीन्स हृदय, हृदय रोगों का संस्थान, हृदय रोग संस्थान कहलाता है कार्डियोलॉजी। हृदय से संबंधित जितने भी बीमारियां हैं उन सब का इलाज कहाँ होता है? कार्डियोलॉजी में। और कौन पढ़ता है? कौन करता है? कार्डियोलॉजिस्ट। ये हो जाता है पर्सन या स्पेशलिस्ट बन जाता है, यानी अ पर्सन और स्पेशलिस्ट हु स्टडीज। लेकिन आपको पता है स्टडी के अलावा ट्रीट्स, इलाज भी करता है हार्ट डिजीजेस। जो हृदय रोगों का इलाज करता है वो कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। अगला है कार्डियोग्राफ। अब देखिए, कार्डिया मीन्स हार्ट होता है, ग्राफ मीन्स होता है ग्राफी से बनाया गया, राइटिंग या रिकॉर्डिंग होता है। तो कार्डियोग्राफ होता है, कार्डियोग्राफ होता है एन इंस्ट्रूमेंट दैट रिकॉर्ड्स हार्ट बीट। यानी कि वह इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारी हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करता है, हृदय की धड़कनों को रिकॉर्ड करता है, वो कार्डियोग्राफ कहलाता है। और कार्डियोग्राफ का एक काम है कार्डियोग्राम करना। कार्डियोग्राम जो हो जाता है हार्ट रिकॉर्डिंग करता है, यानी हृदय की रिकॉर्डिंग करना कार्डियोग्राम कहलाता है, रिकॉर्डिंग ऑफ हार्ट बीट्स। यानी कि हमारा जो एक एवरेज इंसान होता है, स्वस्थ इंसान होता है, उसका हार्ट 72 टाइम्स बीट करता है। ये कौन बताता है? ये बताता है कार्डियोग्राफ। और उसका काम क्या होता है? कार्डियोग्राम करना। अगला वर्ड आपका ऑप्थेल्मोलॉजी। अब देखिए, ऑप्थल इज द रूट ऑफ आई होता है, लॉजी आपको पता है ये हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ आई डिजीजेस। नेत्र रोगों का विज्ञान या नेत्र रोग संस्थान ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। और ऑप्थल यानी आंखों से संबंधित बीमारियों के इलाज कहाँ होता है? ऑप्थेल्मोलॉजी में। कौन पढ़ता है? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यानी ये साइंस से साइंटिस्ट बन जाता है, ये हो जाता है अ पर्सन हु ट्रीट्स। और दोनों काम करता है, स्टडीज करता है और ट्रीट्स भी करता है। ट्रीट्स करता है, क्या करता है? आई डिजीजेस। यानी कि वह डॉक्टर, वह स्पेशलिस्ट जो नेत्र रोगों का इलाज करता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। अगला है ऑप्टोमेट्रिस्ट। अब देखिए, ऑप्टो ऑप्टिका से बनाया गया, जिसका मतलब विजन होता है। और मैट्री मीटर से बनाया गया। मीटर मीन्स होता है मेजर करना। देखा होगा मीटर होता है जिससे कपड़े नापा जाता है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। तो मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इस्ट बन जाता है पर्सन, ये नाउन हो जाता है, ये हो जाता है अ पर्सन हु मीजर्स विजन। यानी वह इंसान जो हमारी विजन को, हमारी दृष्टि को नापता है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कहता है। देखा होगा जब किसी इंसान की नज़र कमज़ोर हो जाती है तो वो अस्पताल में जाता है और वहाँ पर एक डब्बा सा टंगा होता है, इसमें ABCD छोटा बड़ा या गोले बने होते हैं और उससे पढ़वाया जाता है। ये काम जो स्पेशलिस्ट करवाता है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाता है। और एक स्वस्थ इंसान की, स्वस्थ आँखों की जो नाप होती है वो 6/6 होती है। अगला बड़ा आपका ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन होता है, ऑप्टिमिस्ट विजन होता है, ये हो जाता है वन हु सेल्स ऑप्टिकल्स। ऑप्टिकल्स का मतलब होता है ग्लासेस। यानी वह इंसान
जो ग्लासेस या चश्मा बेचता है वो ऑप्टिशियन कहलाता है। और देखा होगा इसलिए जो चश्मे की दुकान होती है उसका नाम होता है ऑप्टिकल्स, A1 ऑप्टिकल्स, राजू ऑप्टिकल्स, पप्पू ऑप्टिकल्स, राहुल ऑप्टिकल्स, इस तरह से। अगर आपका मोनोकल है, अब देखिए मोनो मीन्स होता है वन और ऑकल मीन्स लिखा हुआ आपका होता है विजन, ये हो जाता है वन लेंस आई ग्लास, वन लेंस आई ग्लास, यानी एक आंख का चश्मा कहलाता है मोनोकल। कुछ लोगों की अगर एक आंख खराब हो जाती है वो एक आंख का ही चश्मा बनवाते हैं, सोचते पास एक्स्ट्रा पैसा क्यों बर्बाद करें, तो वो एक आंख का चश्मा जो होता है मोनोकल कहलाता है। और अगला वर्ड आपका है बिनोकुलर्स, बी मीन्स होता है टू और ऑकल मीन्स होता है आई, तो ये हो जाता है टू लेंसेस आई ग्लासेस, दो आंखों वाला चश्मा। इसे हम दूरबीन भी कह सकते हैं या कह सकते हैं इसका नाम होता है फील्ड ग्लासेस, जिसे हम दूरबीन कहते हैं। दूर से देखने का इंस्ट्रूमेंट बिनोकुलर्स कहलाता है, दूरबीन कहलाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आज के रूट पर आधारित थे, और इन वर्ड्स को आपको रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ समझना है। कैसे समझना है, बस रूट क्या है फोकस करना है आपको, रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। जैसे न्यूरॉन, न्यूरस नर्व या एल्जिया पेन नर्व पेन हो जाता है, न्यूरा नर्व आइटिस इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग ऑफ नर्व, न्यूरो नर्व लॉजी साइंस स्टडी ऑफ नर्व, ये बन जाता है पर्सन। कार्डिया हार्ट लॉजी साइंस कार्डियोलॉजिस्ट पर्सन बन जाता है। कार्डिया हार्ट ग्राफ राइटिंग राइटिंग या रिकॉर्डिंग कहलाता है, इसे रिकॉर्डियोग्राम बन जाता है। ऑप्थल आई लॉजी साइंस स्टडी ऑफ आई डिजीज, ये स्पेशलिस्ट या डॉक्टर बन जाता है। ऑप्टो विजन मीटर मीटर मेजर करना, ऑप्टिशियन वन हु सेल्स ऑप्टिकल्स, और मोनोकल वन लेंस आई ग्लास, और बाइनोकुलर्स हो जाता है दूरबीन। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स तैयार हो चुके होंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और स्पेशली फॉर दोज एग्जाम्स लाइक एसएससी, बैंक, डिफेंस, जिसमें वन वर्ड आते रहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो बस अंत में आपसे एक ही बात करनी होती है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को खूब दिल खोल के लाइक करें, शेयर करें और अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।